जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसे कि आप सबको पता है, यूपी पुलिस में 60,244 वैकेंसी आई हुई है, जिसकी लास्ट डेट 16 जनवरी है। जस्ट अभी हमारी ड्यूटी ऑफ हुई है, तो हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं अपनी जीएस से रिलेटेड स्टडी शेयर करने के लिए। मेरे साथ है आमिर भाई, जिनके यूपी पुलिस जीएस में 2020 बैच में सबसे ज्यादा जीएस में मार्क्स थे। तो हम यहाँ पे आमिर भाई से बात करेंगे कि कैसे आपने जीएस में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो हमारे भाइयों को बताइए थोड़ा एक्सपीरियंस अपना। धन्यवाद पंकज भाई। जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी जीएस की स्ट्रेटेजी के बारे में आपसे बात करने आए हैं। आशा करता हूँ आपने अपना फॉर्म तो फिल कर ही दिया होगा। 16 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। आपको पता है कि यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जीएस का जो वेटेज है वो 38 क्वेश्चन का है। 38 क्वेश्चन मीन्स 76 क्वेश्चन, 76 मार्क्स। ये बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं कि सिलेक्शन में लेने के लिए और सिलेक्शन बाहर करने के लिए। ये इतने मार्क्स हैं कि ये काफ़ी होते हैं दोनों चीज़ करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जीएस में किस तरह अपना बेस्ट स्कोर करें। मैंने जब जीएस की तैयारी की थी तो मेरे 33 मार्क्स थे 38 में से। तो मेरे अपने आप में एक अच्छा स्कोर था। तो आप कैसे इतना अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि जीएस में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका आता है वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में 7 से 10 क्वेश्चन तक आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में आते हैं। 7 से 10 क्वेश्चन आपको किस तरह प्राप्त करने हैं मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताता हूँ। स्टैटिक जीके में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है बुक्स एंड ऑथर। एनिसेंट हिस्ट्री की बुक, मेडिवल हिस्ट्री की बुक और मॉडर्न हिस्ट्री की बुक, ये तो सब आपको याद ही होंगे, आपके सिलेबस में है। और जो कभी करंट रिलेटेड बुक्स हैं, जैसे कोई मैन बुकर अवार्ड जीता किसी बुक ने, या कोई अदर बुक है, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं, इंपॉर्टेंट राइटर्स की बुक्स होती हैं, वो आप सभी याद करिएगा। एक या दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बुक से आता ही आता है। इसके बाद में आपके जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में तीसरा आता है कैपिटल करेंसी। इनसे एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके बाद में चौथा टॉपिक आता है आपका गेम्स का। खेल से संबंधित एक से दो प्रश्न हमेशा आपके कांस्टेबल के एग्जाम में आते हैं। अगला टॉपिक आपका अवार्ड्स, जो पुरस्कार हैं, ये क्वेश्चन एक या दो क्वेश्न आते ही आता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनकी समिट्स कहाँ हुई हैं, उनकी मुख्यालय कहाँ है, उनके सदस्य कितने, इनसे एक या दो क्वेश्चन कांस्टेबल के एग्जाम में आता है। इससे अगला है आपका एनवायरमेंटल समिट्स। जितने भी पर्यावरणीय सम्मेलन होते हैं, संधि होती है, समझौते होते हैं, उन सबसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। अगला एक टॉपिक आता है आपका इसमें स्टैटिक जीके में आपके, वैसे तो टॉपिक कई सारे हैं लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। तो इसमें आपके आते हैं, अगला टॉपिक आता है डांस और फेस्टिवल्स का। जितने भी नृत्य मेले महोत्सव हैं, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही। और इसके बाद में आप यूपी के भी याद रखिएगा, वो यूपी जीके में आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो इसमें नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया और ये आपके डैम्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया, ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन ये सब काउंट होती हैं स्टैटिक जीके में। तो ये सब आप अपने पक्के करिएगा। इसके बाद में अगला सब्जेक्ट की हम बात करें तो वो है साइंस। साइंस आपके कुल मिलाकर के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके 3 सेगमेंट होते हैं, आपको पता ही होगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं कांस्टेबल के एग्जाम में। अगला सब्जेक्ट जो है वो है पॉलिटी। पॉलिटी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में इतने ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डेप्थ के क्वेश्चन आते नहीं है। जैसे इसमें आपके टॉपिक में बता दूं, आपके गिने चुने टॉपिक कुछ ही आप कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो गई, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद में संविधान निर्माण संबंधित समितियां, वो सब आती हैं। इसके बाद में आप जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, गवर्नर हो गए, सीएजी हो गए, एजीआई हो गए, इन सब के बारे में आप पढ़ लेना, मोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है। इनसे संबंधित आर्टिकल क्या है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी पदावधि कितनी होती है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। अगला अगला सब्जेक्ट पे हम चलते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री के आपको पता है 3 सेगमेंट होते हैं, एनिसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद में एनिसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, इन दोनों से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपके 1 से 2 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से और 1 से 2 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी के अगर आप नदी या नेशनल पार्क्स वाला टॉपिक इधर लगा लोगे तो इंडियन ज्योग्राफी के आपका वेटेज 2 से 3 क्वेश्चन का हो जाता है। तो कुल मिला के 4 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ जाते हैं। तो आप दोनों सब्जेक्ट देख लेना। इसके बाद में अगला सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। नॉर्मल टर्म्स आते हैं, इतनी ज्यादा कोई डेप्थ की इकोनॉमिक्स आती नहीं है। आप जितनी ईजी पढ़ेंगे, जितने छोटे आपके नोट्स होंगे, उतना अच्छा आपका जीएस का क्लियरेंस रहेगा। अगला सब्जेक्ट हम बात करें तो वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर आप किसी भी मैगजीन से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट 6 महीने का तो आप कर ही लेना, और ज्यादा पढ़ सको तो 8 से 9 महीने तक आप कर सकते हैं। मंथली वाइज कर लेना, 100-150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज चलती है यूट्यूब पे वो कर सकते हैं, या कोई मैगजीन लाके वो भी कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट आपका बाकी रहता है लास्ट सब्जेक्ट यूपीजीके। यूपीजीके के 4 से 5 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में आते हैं। यूपीजीके में आपको सबसे जरूरी जो है वो यूपी का इतिहास, यूपी का नाम कब परिवर्तन हुआ, यूपी की राजधानी कब कब कौन सी कहाँ रही है,
यूपी के मेले, यूपी के त्योहार, ये सब इंपॉर्टेंट चीज, यूपी की बाउंड्रीज किस किस स्टेट से लगती है, यूपी की बाउंड्रीज किस किस देश से लगती है, ये सब चीजें आपको मेजरली याद करनी है। इन सब से क्वेश्चन आ जाते हैं। और यूपी के राष्ट्रीय स्मारक जैसे हैं ताजमहल, ये इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली पढ़ लेना। और इससे अलग जो यूपी का राजकीय फूल, ये सब चीजें भी आपको पढ़नी होगी। तो ये रहा यूपी जीके का सिलेबस। और अभी आपको मैंने ब्रीफली यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में जीएस में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आती हैं लगभग वो मैंने सब आपको बता दिए हैं। अब आगे की स्ट्रेटेजी जानेंगे हम पंकज भाई से। धन्यवाद आमिर भाई। जैसे कि आमिर भाई ने आपको इतनी अच्छी स्टडीज के बारे में बताई है, इसी स्टडीज को फॉलो करके आमिर भाई ने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे। कुछ मैं भी यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। यूपी में जितनी भी जीएस होती है तो ज्यादा डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको ज्यादा डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अभी मैंने आपको डिटेल्ड एनालिसिस तो जीएस का दे दिया है। इसके अलावा आप ये याद रखिए कि एक बेस्ट जो बच्चा है जिसका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जिसने पीवाईक्यू एनालिसिस कर चुका है, उसके लिए जो बेस्ट स्कोर है जीएस में वो 25 से 30 क्वेश्चन है। 25 से 30 क्वेश्चन जीएस में बेस्ट स्कोर माना जाता है यूपी कांस्टेबल में। 38 क्वेश्चन में से 25 से 30 क्वेश्चन आसान नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन एक एवरेज बच्चा भी 18 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन लाके सिलेक्शन ले सकता है। आप घबराए नहीं, क्योंकि जीएस में किसी का कुछ पता नहीं होता कहाँ से कितने क्वेश्चन आ जाए। अभी मैं आपको डिटेल एनालिसिस दे रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, आगे पीछे आ जाए। ये सब हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे ही बता रहे हैं। हो सकता है आगे कोई पैटर्न चेंज हो जाए, हो सकता है हिस्ट्री के क्वेश्चन में आपको 5 बता रहा हूं, हो सकता है 10 क्वेश्चन आ जाए, करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो कुछ भी पॉसिबल है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना रखिए कि किसी को आप सब्जेक्ट को ना पढ़ें, सभी को आपको पढ़ना है। बस ये है कि जो मैंने आपको बताया उस पर ज्यादा फोकस करिएगा आप। तो अभी हम थोड़ा जीएस की स्ट्रेटेजी के बारे में पंकज भाई से जानते हैं। धन्यवाद आमिर भाई आपको। जैसा कि आपको आमिर भाई ने बताया है अपनी जीएस स्टडीज के बारे में, बहुत ही अच्छी नॉलेज आपको शेयर की है। इसी स्टडीज को फॉलो करके आमिर भाई ने 2020 बैच में सबसे ज्यादा जीएस में नंबर पाए थे। और यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो है सबसे मेन चीज, टाइम मैनेजमेंट। अब जीएस जो सब्जेक्ट है, जीएस प्लस हिंदी, ये दोनों टाइम सेविंग सब्जेक्ट है। इन दोनों में आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 से 15 मिनट ले सकते हो। ये टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट में, मैथ और रीजनिंग पे लगा सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल कैसे करना है, वो आप प्रीवियस ईयर पे जाके 2018, 19 और 20 में जो एग्जाम हुए उसको प्रीवियस ईयर आप ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो। इससे आपकी स्पीड बन जाएगी। तो आपको खुद के बारे में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम कितना टाइम किस सब्जेक्ट को दे रहे हो। तो बाकी आपकी जो क्वेरीज है आप हमें कमेंट में पिन कर सकते हो। हम आपसे लगातार इस भर्ती के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। भाइयों एक लास्ट इन्फॉर्मेशन और, क्या आपको जॉब क्वेरी है, जॉब इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में उसका लिंक दिया गया है, आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में हम आप डेली इन्फॉर्मेशन भी दिया करेंगे और डेली आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो पीडीएफ हैं, वो हम सब उसमें अवेलेबल करा देंगे। आप सब उसको ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए। धन्यवाद साथियों।